Hello everyone, this is your Bandhani Sharma. Welcome back to my channel BMB tutorial. So in last session we have discussed the question number 4 and 5 of exercise 2.4 of the same chapter polynomial. Okay, and in today's session we are going to discuss algebraic identities. Okay, in which 4 identities we have studied in 8th standard and remaining 4 we are going to study in this standard. Okay, so let's start it. So first, what are the algebraic identities? Algebraic identity का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो algebraic identity क्या है? algebraic equation ही है. algebraic equation means जिसमें equal का साइन होगा. algebraic means it is formed from algebra. ओके, तो उसमें क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल्स होंगे, हाँ, algebraic operations होंगे, means multiplication, addition, subtraction, right? So algebraic identity is nothing but an algebraic equation that is true for all the values of variable that involve in it. Okay, so in 8th standard the first very simple identity a plus b whole square is what? A square plus b square plus 2ab. Okay, so see here, this is an algebraic identity, means this is an algebraic equation. Why? It is holding equal sign. Okay, also it is consisting of variables a, b are what? Variables, and algebraic operations, addition, c. Okay, so this is true for every value of a and b. Okay, so algebraic identity की अगर बात करें तो एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्या? कि ये algebraic expression ही है, मीन्स algebraic equation ही है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ रहा है. राइट हैंड साइड में कुछ है, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं. एक देखिए राइट हैंड साइड में क्या, ये भी एक algebraic एक्सप्रेशन है, ठीक है, और ये भी algebraic एक्सप्रेशन है, ठीक है. राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी आप अगर a और b की कोई भी वैल्यू लें. ओके, सो algebraic identity is an algebraic equation that is true for all the values of variables involved in it. ओके, आप a b की कोई भी वैल्यू लेंगे तो राइट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है. तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? algebraic identity. तो 4 स्टार्टिंग की 4 आइडेंटिटीज़ हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ तो लिया है, लेकिन उन्हें हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि ये आइडेंटिटी एक्चुअली है क्या, कहाँ से आई हैं. ओके, सो देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी इज a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. यहाँ वेरिएबल्स क्या है? a एंड b. इनकी जगह आप x y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, या किसी और वेरिएबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपको a और b में ही लेना है या x और y में ही लेना है, ठीक है. तो हम यहाँ पर a और b के कॉन्टेक्स्ट में लेकर चल रहे हैं, ठीक है. तो देखिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2. ओके, स्क्वायर इज व्हाट? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ. ओके, दैट इज बीइंग सेम हियर. a प्लस बी होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू a प्लस बी लिख सकते हैं. अब देखिए यहाँ पर भी इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर भी 2 टर्म है, सेम टर्म्स हैं, ठीक है. तो ये क्या हो गए? बाइनोमियल हो गए. और बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन हमने सीख रखा है, ठीक है. बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन क्या करना होता है कि फर्स्ट ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है उसका आप सेकंड ब्रैकेट के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करिए, ठीक है. उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट के सेकंड टर्म का सेकंड ब्रैकेट के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो देखिए, a इंटू ए प्लस a इंटू दिस b प्लस सेकेंड टर्म b इंटू ए प्लस
b into b, that is here. Now see, a into a is what? A square. Okay, see here the order is changed, but in multiplication commutativity exists, so we can write it as a into b plus a into b. Okay, and this b into b is what? V square. Okay, so see here, a square, a into b, ab, a into b, ab means 2ab plus b square. This is the identity which we have. Okay, तो ये कहीं से लाकर नहीं लिख दिया गया है, ये वही है जो हमने बेसिक सीख रखा है बाइनोमियल का। बाइनोमियल के साथ सेम बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या ये आइडेंटिटी के फॉर्म में मिल रहा है। तो इसको हमें याद रखना है, a प्लस बी होल स्क्वायर और x प्लस वाई होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एंड हेयर वी आर टेकिंग वेरिएबल्स a एंड b, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप कभी भी कंफ्यूज होते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। ओके, अगर आपको याद नहीं है कोई भी आइडेंटिटी तो रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बस आपको समझना है कि कहाँ से एक्चुअली आ रहा है। a प्लस बी होल स्क्वायर है तो इसको हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, और सिंपली हमें बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ से आपको मिल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट आइडेंटिटी दैट वी ऑल्सो हैव लर्नड इन 8th स्टैंडर्ड, राइट? ओके, सो नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सपोज ये जो राइट हैंड साइड में जो हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं दैट इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस आइडेंटिटी। ओके, दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, सो सी हियर a माइनस बी होल स्क्वायर, इट मीन्स a माइनस बी into a minus b, the same as we have understood in the first case. Okay, so see a into a square, a into minus b will be ab minus ab. Okay, now this minus b into a minus ba, okay, and minus b into minus b plus b square. Okay, so you can write it as a square plus this b square and minus ab minus ba। ये क्या है? कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन है, कम्यूटेटिव है, तो आप क्या लिख सकते हैं? ba की जगह ab, सो माइनस ab मीन्स माइनस 2ab। ओके, तो ये हो गई हमारी सेकेंड आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आपको ऐसे नहीं याद रखना है तो देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी सपोज आपको याद है, जनरली ये सबको याद रहती है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर हमें क्या b की जगह माइनस b पुट करना है, तो देखिए सब में आपको है, आपने b की जगह माइनस रखा, माइनस b रखा, तो a स्क्वायर तो आपका पॉजिटिव है, एज इट इज़ रहेगा, और माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू ए इंटू माइनस बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। नाउ थर्ड आइडेंटिटी इज इफ यू मल्टीप्लाई a प्लस बी टू a माइनस बी, you get a square minus b square. Okay, so third identity is a plus b into a minus b is equals to a square minus b square. Okay, you can change its sides also. If I say a square minus b square is equals to a plus b a minus b. Okay, अब ये आइडेंटिटी कैसे? तो यहाँ पर भी क्या है, ये दोनों क्या है? बाइनोमियल है। फर्स्ट टर्म आपका सेम ही है, ठीक है, सेकेंड टर्म के आपके साइन चेंज हो रहे हैं, तो आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए a इंटू ए स्क्वायर, ओके,
a into minus b will be minus ab. Okay, b into a plus b into a ba. Okay, now see, plus b into minus b will be minus b square. Okay, now see here, a square minus ab, you can write this ba as plus ab and minus b square. Now see, these two terms are with opposite sign and also equal, so they will cancel out. So you are left with here a square minus b square. Okay, so that is our right hand side. तो ये भी आपको नहीं रटना है, ठीक है. हाँ, ये चीज़ आपको जरूर याद रखना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, a प्लस b into a minus b. So this was the third identity. Now next, fourth identity is if we have x plus a into x plus b. Now see here, the first term of both binomial is same, but the second term is being different. Okay, so see, x into x square, okay, x into this b plus bx. Okay, now second term, a into x means ax plus a into b ab. Okay, now see, x square plus, here x is common, so we will take it out as common part. We are left with here b plus a. Okay, and this ab as it is. You can write this as x square plus a, addition is also commutative. Okay, so you can write it as a plus b into x plus ab. So that is our standard identity. If you multiply x plus a with x plus b, okay, that is always equals to x square plus a plus b x plus ab. ओके, तो ये चार बेसिक आइडेंटिटीज़ है जो हम 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, पढ़ रखा है हमने. इसका यूज़ भी, एप्लीकेशन कैसे कंप्यूटेशन में यूज़ होता है, नंबर्स को कंप्यूट करने में, ठीक है, कैलकुलेशन करने में, कैलकुलेशन को इजी बनाने में ये आइडेंटिटीज़ हमारी हेल्प करती हैं. सो नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ आइडेंटिटी इज, सी हियर, दिस इज द आइडेंटिटी फॉर बायनोमियल. This is also for binomial, this is also for binomial. Okay, this is also for binomial. Means till now we have studied the identities for binomial. Now we will expand it to trinomial. Okay, so means we are going to see one more term here. So if I change this a plus b plus c, now it becomes trinomial containing 3 terms. Okay, so square of a plus b plus c is what? Is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. a plus b plus c whole square is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. ओके, अब हम ये देखेंगे, चेक करेंगे कि ये आइडेंटिटी आई का कैसे. देखिए, a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को t मान लूँ, सपोज इफ आई पुट t equals to a plus b, in place of a plus b if I put t, so this identity will become t plus c whole square. Okay, so why using first identity t plus c whole square means a plus b whole square. Okay, so t square plus c square plus 2tc. Okay, by using first identity, because what we have taken a plus b
as t. So t plus c now become binomial. Okay, so square of binomial, the identity that we'll use here first. So t plus c whole square, t square plus c square plus 2tc. Now we will put in place of t a plus b. Okay, so a plus b whole square plus c square plus 2 into t is a plus b into c. Okay, now see, this is again the first identity. So a square plus b square plus 2ab, okay, plus this c square. Now multiply 2 into a into this c, 2ac, plus 2 into b into this c, 2bc. Okay, now if we arrange it, a square plus b square plus this c square plus this 2ab plus 2ac plus 2bc and 2ac. ओके, तो यही आइडेंटिटी हमको मिल रही है। तो इसको भी हमें रटना नहीं है, ठीक है, याद रखना है, बट अंडरस्टैंड करते हुए कि ये चीज़ आ कहाँ से रही है। देखिए, a प्लस बी प्लस सी इज ट्राइनोमियल एंड यू ऑल्सो हैव लर्नड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ट्राइनोमियल्स. ओके, सो यू कैन ऑल्सो यूज दैट बेसिक here. Okay, so in place of a plus b we have put t. Now it become binomial. So by using first identity we can expand it in this form, and now you have to put the same value of t as we have taken previously. So a plus b whole square, so a square plus b square plus 2ab and this c square as it is, and 2 into a plus b into c. So 2 into a, 2a, into this c, 2ac, 2 into this b, okay, into this c, 2bc. Okay, now so this was our fifth identity. Now sixth identity is, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पावर 2, मतलब हर एक टर्म जो यहाँ पर इन्वॉल्व है उसमें डिग्री क्या है, 2. ठीक है, अब इस डिग्री को हम 2 से 3 में एक्सटेंड करेंगे. तो देखिए, जो सिक्स्थ आइडेंटिटी है वो हमारी क्या है, a प्लस बी होल क्यूब. अभी तक हमने क्या किया था, a प्लस बी होल स्क्वायर. नाउ वी विल एक्सटेंड दिस 2 as 3. ओके, सो a प्लस बी होल क्यूब इज व्हाट, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a plus b. Okay, or you can write this identity as a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. Okay, so this is extended, so this is expanded form of this identity. Okay, अब क्वेश्चन अगेन अराइज कि ये आइडेंटिटी कैसे आई. तो देखिए, सपोज if a cube, so we can write this as a into a square, isn't it? A cube we can write a into a square. So same way we will do here. To this a plus b cube we can write a plus b into a plus b whole square. Okay, now see, we know the a plus b whole square, so a plus b as it is, a square plus b square plus 2ab. Okay, now this is binomial and this is trinomial, so you have to multiply them. So first we will remove this first bracket, that means you have to multiply each term of first bracket to each term of second bracket. Okay, so first we will take this a, so a into this a square will be a cube, a into this b square, a b square, a into this 2ab means 2a square b. Okay, now
this second term we will multiply this second bracket, so plus b into a square, ba square, b into this b square, bq, b into this 2ab, 2ab square. ओके देखिए अब यहाँ पर ए क्यू प्लस दिस बी क्यू, ए बी स्क्वायर, लाइक टर्म्स को हमें यहाँ कलेक्ट करना है. ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर मीन्स 2ab स्क्वायर प्लस दिस ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b and this ba square are like terms, so plus 3a square b. ओके तो मैच कीजिए, यही फॉर्म हमें मिल गई. ठीक है, और वी कैन राइट इट एज ए क्यू एज इट इज, बी क्यू ऑल्सो एज इट इज. नाउ द कॉमन पार्ट वी विल टेक हियर 3ab and in bracket b plus a. Okay, or we can write this b plus a as a plus b. So our next identity, a plus b whole cube is always equals to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Okay, or you can write in this form. Now next identity, that is 7th. In place of b, if I put minus b, okay, so it will become as a minus b whole cube. Okay, so if you remember this identity, a plus b whole cube, so in place of b you have to put minus b. Okay, so I am doing the same. A cube will be as it is plus b cube, so we have to put here minus b whole cube. Okay, plus 3 into a into this will be minus b. Okay, in bracket a plus b, so a minus b. Okay, so it will become like a cube minus b cube will be minus b cube. Okay, and see here 3 into a into b will be 3ab, but with minus, plus into minus will be minus, and this a minus b as it is. Okay, so our next identity is a minus b whole cube is always equals to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. ओके, ये भी आपको रटना नहीं है. ठीक है, आपने क्या किया, या तो आप जैसे हमने फर्स्ट का करके देखा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, इन द सेम वे यू कैन राइट दिस a माइनस बी होल क्यूब एज a minus b into a minus b whole square. Okay, or you can, if you remember this a plus b whole square and this and of this expanded form, so you have to place b as minus b to get this identity. Okay, क्या करना है, हमने फर्स्ट आइडेंटिटी, अगर हमें ये a plus b whole cube का एक्सपेंडेड फॉर्म हमें याद है, ठीक है, तो हमें सिंपली b की जगह क्या माइनस b को पुट करना है और कैलकुलेट करके आपकी ये आइडेंटिटी आ जाएगी. Okay, so this was our 7th number identity. Now 8th identity is, if you multiply a plus b plus c, that is a trinomial. Okay, and if you multiply this trinomial by a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca, so you will get here a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, or you can write it left hand side this part and right hand side this part. If a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, that will equals to
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, तो इस आइडेंटिटी में अब आप कहेंगे कि ये चीज़ मैम कहाँ से आ गई, तो सिंपल ये क्या है, ट्राइनोमियल और इस पॉलिनोमियल का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट टर्म का पहले इस पूरे होल सेकंड ब्रैकेट के साथ, देन बी का होल ब्रैकेट के साथ, देन सी का होल ब्रैकेट के साथ। तो कुछ टर्म्स आपके कॉमन आएंगे, अपोजिट साइन के साथ आएंगे, दैट विल कैंसिल आउट। तो केवल आपके पास क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ओके, सो दिस इज योर लास्ट आइडेंटिटी। एक तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्राइनोमियल्स मीन्स 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, 3 टर्म्स यूज हो रहा है। अभी तक हमने क्या, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, बाइनोमियल्स की पावर 3 थी यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जो भी टर्म्स इंक्लूड हो रहे हैं वो क्या हैं, 3 टर्म्स हैं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, मतलब 3 वेरिएबल्स और पावर किस में है, क्यूब में। तो यही एक अकेली आइडेंटिटी है, तो इस वे में आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, तो दोनों साइड में राइट हैंड साइड, कभी हो सकता है आपको राइट हैंड साइड दे रखा हो तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर सपोज लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म में दे रखा है तो आप उसको राइट हैंड, सारी आइडेंटिटीज़ को आप दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज 8 identities you have to remember so that you can solve the question. So that's all for today's session, in which we have discussed 8 standard algebraic identities, right? And in my next upcoming, so that's all for today's session, in which we have discussed 8 standard algebraic identities, right? And in my next upcoming session we are going to discuss the last exercise of this chapter, polynomial, that is 2.5, that is totally based on these algebraic identities. There we will discuss how to apply these identity to solve the questions, right? Okay, so till then keep watching my channel. Thank you.